चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट क्या है। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाला वीडियो उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएँ। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और अपने लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के किस राज्य में नटजाली उत्सव मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? बात करें तो ये हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नटजाली हिंदू भगवान शिव की स्मृति में एक वार्षिक नृत्य है। किसकी नृत्य में? शिव जी के। ठीक है, एक वार्षिक नृत्य है। इसको भी रेज कर देती हूँ। और जो नटजाल ये कितने दिवस मनाया जाता है? नटजाली जो है हमारा 5 दिवसीय है। ठीक है, 5 दिवसीय त्यौहार है जो हम महाशिवरात्रि कब मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड, इसको हटाना ही पड़ेगा। ये मनाया जाता है हमारा, कब मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि को। ठीक है, महाशिवरात्रि के दिन से शुरू होता है आपका। और नटजाली जो उत्सव है तो ये आपका फरवरी मार्च के फरवरी मार्च में प्रतिवर्ष चिदम्बरम मंदिर में मनाया जाता है। बात करें किस मंदिर में मनाया जाता है? ये जो हमारा चिदम्बरम मंदिर है, चिदम्बरम मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? उनका जो राजस्व मंत्री था वो कौन था? तो ये तो सारे उनके एक तरह से नवरत्न में आते हैं, तो ये उनके तोडरमल जी थे। ठीक है, जो राजस्व मंत्री थे। जब्ती प्रथा के आधार पर तोडरमल ने 2 नए सुधार कार्यक्रम लागू किए थे। आइन ए दसाला और किया था और आईने दसाला प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपकी 1580 में हुई थी। 1580 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बताया था, को पुनर्जीवित किया गया? तो ये किसको किया है? ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। और ये जो 1943 की है तो इसकी जुलाई डेट थी। ठीक है, जुलाई की कौन सी तारीख थी? 4 जुलाई। और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में नेताजी ने अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। पूछा जाए कि अस्थायी सरकार की स्थापना किसने की, तो ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ठीक है, और कहाँ पे की थी? तो सिंगापुर में की थी। और डेट क्या थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को थी। और ये जो मैंने 4 जुलाई 1943 बताया है तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज सुपर कमांडर पद का उत्तरादायी को संभाला। स्थापना नहीं की थी, वो मैंने थोड़ा जल्दबाजी में गलत बोल दिया, इसके लिए सॉरी। और अगर बात करें तो आज़ाद हिंद फौज सरकार एक माह में 9 देशों में मान प्रदान
प्रदान की वे देश थे? जर्मनी, जापान, आयरलैंड, कोरिया, चीन, मंचूरिया, इटली, थाईलैंड और फिलीपींस थे। ठीक है। और बात करें तो आज़ाद हिंद फौज ने पहली बार 4 फरवरी 1944 को आराकान युद्ध के मोर्चे पर अंग्रेजों के विरुद्ध विजय हासिल की थी। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर नेक्स्ट की बात करें तो अल्लारू सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये कब किस राज्य के थे? तो ये आपके आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है। और 1879 में रंपा विद्रोह का मुख्य कारण था तोड़ी निकालने पर रोक न लगाना। ठीक है, तोड़ी लगाने पर रोक लगाना, ये जो मुख्य था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है आपका? तो ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। और ये जो मंदिर है तो ये त्रिकी के समीप थिरुपटपुर में स्थित है, थिरुपटुर में स्थित है आपका। ठीक है। और ये मंदिर आपका द्रविड़ शैली में, शैली बहुत पूछा जाता है, किस शैली में है? तो ये आपका द्रविड़ शैली में है। ठीक है। किस शैली में है नोट कर लीजिएगा कहीं। और किसका मंदिर है? तो ये शिव जी का मंदिर है। ठीक है। पूछा जा सकता है किस देवता का? तो शिव जी का मंदिर है। और अगर बात करें कि राजराजेश्वर मंदिर, वो भी आपकी तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, जिस क्वेश्चन से जितना ज़रूरी होता है उतना हम करा के चल रहे हैं, ताकि किसी की कोई ऐसी दिक्कत ना बने कि नहीं एक ही कराना है, जो जिसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही कराती हैं। ठीक है। अगर बात करें तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्पॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, इसको कहीं गोल बना के कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1929 में किया गया आपका। ठीक है। बाल विवाह अधिनियम को शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? शारदा एक्ट के नाम से। ठीक है, जाता है। और अगर बात करें शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट आपका 1 अप्रैल 1930 को लागू हो गया था। अगर बात करें तो ये आपका 1 अप्रैल 1930 को लागू हो गया था। ठीक है। और शारदा अधिनियम के तहत आपका 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का तथा 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की पर विवाह पर रोक लगाना को अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है। और अगर बात करें तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम, ये आपका 1978 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लड़कों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी और लड़कियों की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 कर दी। अगर पहले क्या थी, 18 शारदा अधिनियम जो पारित हुआ का आपका, तो ये 1 अप्रैल 1930 को पारित हुआ था। लेकिन इसमें पहले क्या थी, लड़के की 18 थी, लड़की की 14 थी। लेकिन जब बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया तो ये आपकी कितने वर्ष कर दी गई? 14 से 18 लड़की कर दी गई और 14 से 18 आपकी लड़की की उम्र कर दी गई।
18 से 21 लड़के की गई और 14 से 18 लड़की की कर दी गई। ठीक है। और अगर बात करें तो ये अधिनियम पारित किसने किया था? बाल विवाह निषेध अधिनियम, डॉक्टर हरविलास। एक सेकंड, किसने किया था? डॉक्टर हरिविलास ने। ठीक है। हरविलास शारदा के प्रतिनिधियों से ही पारित हुआ। ठीक है। इनका जो नाम था वही था, तो आप कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट का मुख्य रूप से डॉट डॉट होते हैं। पूछा आपसे गया है क्रस्ट मुख्य रूप से किस क्या होते हैं? तो जो पृथ्वी की सतह से हैं ये होते हैं हमारे सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है। मैग्नीशियम होते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा और आपके विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है। अगर बात करें ऊपरी परत की तो ऊपरी परत जो है हमारा पृथ्वी को आपको कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। ठीक है। भागों में बांटा गया। ठीक है। अगर क्रस्ट समुद्र तल से नीचे 5 किलोमीटर तक महाद्वीपों में करीब 35 तक मोटी है, किलोमीटर तक मोटी है। ठीक है। और क्रस्ट का निर्माण किससे होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है आपका। ठीक है। इसलिए सियोल भी कहा जाता है इसे। और मध्य पर मेंटल होती है, तो मेंटल इसकी गहराई आपकी 2900 किलोमीटर तक होती है और इसका निर्माण सिलिका और ग्रेमिशियम से होता है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। ठीक है। और अगर कोर की बात करें तो कोर मुख से निकेल और लोहा से बना होता है, इसलिए इसे निप कहते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो गोचा महोत्सव आपका जो मनाया जाता है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन नहीं आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये बात करें तो किस जनजाति द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। और त्योहार मानते हैं उसको। मोचा महोत्सव रथ यात्रा के समय मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए गोचा में मोचा है, बोल दिया गोचा है, तो गोचा आपका रथ यात्रा के समय मनाया जाता है। और गोचा त्यौहार की शुरुआत अगर बात करें तो चालुक्य वंश से हुई थी। शुरू की बात करें तो किससे हुई थी आपकी? ये अभी मैंने आपको बताया चालुक्य वंश से हुई थी। ठीक है। और गोचा त्यौहार बस्तर दशहरा के बाद मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, डॉट डॉट सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। तो ये कौन थी हमारी? ये सबको पता है कि सत्यशोधक समाज हमारी ज्योतिराव गोविंद फूले हैं। ठीक है। कौन है? ज्योतिराव गोविंद फूले हैं, जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई थी। ज्योतिराव गोविंद फूले ने मुंबई में 24 सितंबर 1873 को आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपकी कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी यदि देखी जाए तो 1
स्थापना आपकी हुई थी 24 सितंबर 1873 को। ठीक है, तो कहीं नोट कर लीजिएगा। और ज्योतिराव गोविंद फूले के एक आंदोलन का प्रतीक राजा बलि था। ठीक है, जो हिंदुओं का आदर्श श्री राम का विरोधी था। अगर पूछा जा सकता है कि उस समय श्री राम का विरोधी कौन था, तो अरहत जो था वो श्री राम का विरोधी था। और अगर बात करें तो ज्योतिबा फूले ने कई जगह पर विधवा पुनर्विवाह संस्था तथा बालिका विद्यालय भी खोले। ठीक है, और महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणी विदेशी आंदोलन भी शुरू किया था। ठीक है, इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। अगर पूछा जा सकता है कि महात्मा की उपाधि किसे दी गई, लेकिन अधिक से अधिक लोग क्या है, बापू को टिक करेंगे, मोहन गांधी जी को, लेकिन नहीं, इसमें आपको जो हमारे ज्योतिराव गोविंद राव फूले के हैं उनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। खरीफ की फसल आपकी वर्षा के मौसम में उगाई जाती है। ठीक है, और खरीफ की फसल को दक्षिण पश्चिम मानसून प्रारंभ के साथ ही जून या जुलाई में बो दिया जाता है और अक्टूबर में काट लिया जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें फसलें तो आपकी गन्ना हो गई, कौन सी, गन्ना हो गई, एक दूसरी आपकी मूंगफली हो गई, मूंगफली हो गई, तीसरी हमारी तंबाकू हो गई, तंबाकू हो गई। ठीक है, कपास हो गया, एक सेकंड सारी कुछ लिख देती हूँ, कपास हो गया। ठीक है, एक हमारी चावल हो गई, बाजरा हो गया, और मक्का हो गई। एक सेकंड कहीं आप नोट करते जाइएगा क्योंकि मैं इसीलिए नोट करा रही हूँ। मक्का हो गई, ज्वार हो गया आपका। ठीक है, अरहर हो गया, अरहर। ठीक है, और इसको आपका अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है। क्रमानुसार तो सही क्रम हमारा क्या है, पहले हमारा गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर तुगलक आया, फिर फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका सही क्रम है। अगर सही क्रम की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और अगर तुगलक वंश का शासनकाल देखें तो 1320 से आपका 1320 से कब तक रहा है, 1414 तक रहा है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली सिंहासन पर वो बैठ गया था। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। कल फिर मिलते हैं और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाला वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे और ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू मिलेगी और कंटिन्यू ये प्रैक्टिस चलेगा। सो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।